हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मन से आप जो है आईआईटी नीट का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और इतना मन से पढ़ रहे होंगे कि एकदम चुटकी में आईआईटी नीट को उखाड़ फेंकेंगे आप लोग। तो मैं बताया था कि क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस करें और मेरे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक और मेरा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है दोस्तों, बाकी अदर सब्जेक्ट में आप मेहनत कीजिए। तो चलिए, आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट क्लास बताया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट से और मैं आगे उसको पढ़ाने जा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, जैसे इस तरह का है। When a vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap and b vector is equal to 2 3 minus 5, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब होता है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा। Then find A में A क्रॉस B, B में B क्रॉस A, C में A क्रॉस 2B, D में 3A क्रॉस 2B, E में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू the plane of A and B, the plane of A and B। इसके बाद F में एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, G में एंगल बिटवीन 2A वेक्टर एंड B क्रॉस 2B वेक्टर। क्लियर है? चलिए, इसको मैं बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले दोस्तों, आपको A वेक्टर और B वेक्टर दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? A इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। A is 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब B वेक्टर क्या दिया हुआ है? B वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये रहा आपका। तो A और B का वैल्यू इतना दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों? A क्रॉस B फाइंड करना है और B क्रॉस A फाइंड करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको? A में A क्रॉस B, वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B, I कैप J कैप K कैप। जो पहले होता है दोस्तों, उसको पहले रखते हैं। तो A वाला पहले है तो 2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 1। B वाला बाद में है तो बाद में रखना है। क्लियर है? अब इसको क्या करना है? फिजिक्स है, समझना है आपको। जो आप लेंगे ना, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, बताए थे। कॉलम और रो को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। लेफ्ट हैंड से पहले करना है, लेफ्ट माइनस राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गुणा कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, माइनस राइट तो 3 हो जाएगा। दूसरा निगेटिव, जे वाला को बंद कीजिए दोस्तों, लेफ्ट माइनस राइट, तो 2 इंटू माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। क्लियर है? तीसरा पॉजिटिव, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो लेफ्ट माइनस राइट, तो 2 3 जा 6, हमेशा लेफ्ट माइनस राइट। ये देखिए ना, 2 3 जा
-6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या दे देगा प्लस। क्लियर है? ये रहा, तो आ जाएगा दोस्तों आपका 12 आई कैप और ये -7 माइनस माइनस प्लस 7 जे कैप और ये 6 12 के कैप। क्लियर? ये रहा, यदि ये मीटर में होता तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता। क्लियर है? अब चलिए आपको क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। तो प्रॉपर्टी से आप बना सकते हैं ए क्रॉस बी के बराबर ये नहीं हुआ था, लेकिन जब माइनस लगा दिए थे तो बराबर हुआ था कि नहीं, हो गया था। क्लियर है? तो यहां से ध्यान दीजिए, इधर ए क्रॉस बी ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए, -12 आई कैप -7 जे कैप और -12 के कैप। क्लियर है? यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो मोड हम लोग डाल देते नहीं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, GH ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल सकते हैं, और पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया हूं। अब इसमें देखिए ए क्रॉस 2b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों? ए क्रॉस 2b। तो प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग क्वेश्चन को लॉन्ग से शॉर्ट में बनाने में काम करते हैं, सोल्व करने में। ये आपका क्या है, ए क्रॉस 2b है। तो स्केलर है ना, अंदर गुना कीजिए बाहर गुना कीजिए, कोई रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो ये 24 आई कैप हो जाएगा प्लस 14 जे कैप हो जाएगा प्लस 24 के कैप हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद डी में आपको फाइंड करना है दोस्तों 3a क्रॉस 2b। इसको क्या फाइंड करना है, 3a क्रॉस 2b। तो 6 हो जाएगा, a क्रॉस d हो जाएगा। यहां पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 6 से। क्लियर है? चलिए ये भी आपको निकलेगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स क्या बनाइएगा, क्या है, ये रहा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, या ए क्रॉस बी के तरफ यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, वही आंसर। अच्छा, इसके क्रॉस यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो जो ए क्रॉस बी के तरफ यूनिट वेक्टर होगा वही इसके तरफ होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, तो इसके तरफ भी यूनिट वेक्टर वही रहेगा। कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के तरफ दोस्तों, क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो इसका ए क्रॉस बी आपको आया था कितना, 12 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके तरफ यदि यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 3a क्रॉस 2b। तो 3 2 जा 6 बाहर हो जाता है, उसका मॉड भी निकालेंगे तो 6 बाहर होता है, 6 6 कैंसिल हो जाता है, फिर ये भी आंसर आ जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद कहता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए आप एंगल जो है कॉस के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, साइन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में तो मैं कॉस के फॉर्म में निकाल ही दिया था। यहाँ पर देखिए दो तरह से एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, डॉट के फॉर्म में तो पढ़े ही थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आप इससे भी एंगल निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि आई को आई के साथ गुना कर देना है, जे को जे के साथ, के को के के साथ। कहीं भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। बहुत लोग कहते हैं एकदम रट जाइए फॉर्मूला, यार फिजिक्स रटने का चीज है। तो सब जगह दोस्तों मैं फिजिक्स का कैसे आप उसको फॉर्मूला को याद रखिएगा, उसका ट्रिक्स मैं आपको बताते जाऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर आई को आई के साथ गुना तो 2 2 जा 4,
और जे को जे के साथ तो ये -9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5, यानी 4 -9 -5। किसी को कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं है। तो कितना हो जाएगा? क्या था जी? -4 -9 -5। डॉट प्रोडक्ट में बताया था 4 -9 -5। क्लियर? और इधर ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले रूट, और रूट करने के बाद क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 9 1, तो 9 4 30, 13 1 14 हो जाएगा इसका। यानी ये मैग्नीट्यूड दोस्तों दे देगा √14। इसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 4 और 9 और 5 25, तो 4 और 9 13 और 25, तो 13 और 25 कितना? 38 हो जाएगा ना? 38 हो जाएगा। 13 और 25 38 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा फाइंड कर लीजिए, तो कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू कितना? -10 डिवाइडेड बाई √14 इंटू 38। क्लियर है? इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ना कि कर दे? अरे यार, ये 14 और इसका 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 38 को 19 2 या 38, 2 बाहर हो जाएगा ना? क्लियर है? 2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और 97 जा क्या आता है? 133 हो जाएगा। 1933 से होता ना है, और होना से खतरा से 99। क्लियर है? तो 19 जा कितना? 133। तो इसको आप लिख सकते हैं -10/2 और √133। क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएगा, तो -5/√133। ये रहा आपका दोस्तों आंसर। थीटा बराबर cos इनवर्स -5/133, ऐसा। क्लियर है? इसको आप साइन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो साइन के टर्म में क्या आ जाएगा? A क्रॉस B। देखिए, इससे निकालने का मतलब है ज्यादा लंब हो जाएगा। पहले तो आप A क्रॉस B फाइंड कीजिएगा, ये तो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं तब ना। उसके बाद आप आगे काम बढ़ाइएगा, तो पहले A क्रॉस B आपको निकालना पड़ जाएगा ना। इसलिए ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन दोनों सेम वैल्यू देगा। यहाँ पर देखिए A क्रॉस B, ये साइन के टर्म में रहेगा, वो केवल क्या होगा? कॉस के टर्म में होगा। तो A क्रॉस B कितना है? कैलकुलेशन सब ठीक है ना? देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद A क्रॉस B निकला हुआ है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर 49, यानी इसका आ जाएगा √144 प्लस 149 प्लस 144। क्लियर? इधर A का मैग्नीट्यूड कितना आया था? अभी तो निकाले थे, √14 और √38। √14 √38 साइन थीटा, यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, कर लीजिएगा ना। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, 4 9 13 और 13 और 4 70। इसके बाद 5 और 9 और 9 और 4 30। उसके बाद
2 और 2 अब 1 3 और डिवाइडेड बाय ये कितना आया था 2√133 आया था, ये ना आया था, ठीक है 2√133 2 बाहर हो गया था। चलिए ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो नेक्स्ट आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, नाइन्टी से बड़ा एंगल आएगा इसलिए तो नेगेटिव आया है। चलिए देखिए इसमें कहता है 2a वेक्टर और b क्रॉस 2b के बीच का एंगल g में, जी में 2a वेक्टर एंड b क्रॉस 2a वेक्टर का, इसके बीच क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बताए थे ना कि इसका सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके बाद बता चुके हैं पीछे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बी दोनों लिखा गया है, ये ए है, चलिए ये ए था, ठीक है। उसके बाद ए क्रॉस बी का मॉडुलस पूछ रहा है, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो निकाल ही चुके हैं, एच जो ए क्रॉस बी का मॉडुलस होगा वही बी क्रॉस ए का मॉडुलस होगा। बताया था कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल ही चुके हैं। कितना आया था एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर रूट छूट गया है थोड़ा सा, देखिए इधर ये रूट था ना, मैं 333 लिख दिया था, रूट छूट गया है, क्लियर है। तो √337 डिवाइडेड बाय 2 √133। चलिए इसके बाद ये कितना आया था √337, यही आया था ना मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ रूट छूट गया था, रूट होगा ना, ये तो अंदर जोड़ करके कल लिख देते रूट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना आपके पास हो। और मैं बताया ही था कि ए क्रॉस बी हो और ए प्लस बी, ये दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 90, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है पहले। और ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना है दोस्तों 2a भी रहेगा तो वही एंगल कितना पाई, क्लियर है। और ये वाला तो मेडिकल पहले आ चुका है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल क्या होगा पाई होगा। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, यही ना है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो अभी मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है π/3, क्लियर। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल क्या है π/3, और इसमें जो है मान लेते हैं 2 से गुना कर देंगे प्लस से, तो 2 से गुना कर देंगे तो एंगल बदल जाएगा कि वही रहेगा। तो ए और 2b के बीच का भी एंगल कितना होगा π/3 होगा। इसमें 3 से गुना किया है, इसमें 4 से, फिर भी एंगल वही रहेगा। इसमें 4 से गुना किए हैं, इसमें -5 से, तो माइनस से करने पर डायरेक्शन पलट जाता है, तब फिर ये एंगल लेंगे ना, यानी 180 में से सेम साइन वाले एंगल को घटा देना होगा, तो ये एंगल दे देगा, क्लियर है। उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यदि ए क्रॉस बी का यहाँ पर देखना है तो क्या होगा दोस्तों, ए क्रॉस बी का जो है डायरेक्शन किधर आएगा, ऐसे घुमा था ना, तो मैं बोला था राइट हैंड रूल से ऐसे घुमाइए। ये किधर आएगा, अंदर की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, दोनों के बीच के एंगल में sin थीटा आउटवर्ड आया था ना, आउटवर्ड। क्लियर है, आउटवर्ड। ऐसे आपको बताए थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, एंटी क्लॉक को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, निगेटिव। अब मान लेते हैं कि राइट हैंड रूल से निकाल रहे हैं, और किसी का राइट हैंड बेचारा का नहीं रहेगा तो क्या फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा। देखिए कैसे पढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ए ओवरटेक कर रहा है बी को, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो मान लीजिए कि ये इंडिया है, अंदर में पाकिस्तान है, तो हम लोग इंडिया में न रह रहे हैं तो किसको पॉजिटिव सोचेंगे, पाकिस्तान को। कमाल है यार, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का ना गुणगान करेंगे, तो इंडिया को पॉजिटिव सोचेंगे। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, हाथ ही सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, स्क्रू भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया को पॉजिटिव सोचेंगे। यही यदि बी क्रॉस ए होता दोस्तों, तब क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाता। निगेटिव किसको सोचेंगे, पाकिस्तान को, मतलब किधर, अंदर, अंदर में ना पाकिस्तान था। बी ए साइन थीटा चाहिए, ए बी साइन थीटा, दोनों सेम ही चीज होगा ना। ये हो गया क्रॉस, मतलब अंदर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बाहर, ये अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल पाई हो गया। और इसमें देखिए बी क्रॉस 2a, तो ए में 2 से गुना कर देंगे, आप बी क्रॉस करेगा तो फिर भी तो अंदर ही ना होगा यार, अंदर ही डायरेक्शन होगा। जब डायरेक्शन अंदर होगा तो फिर एंगल क्या बनेगा, पाई ही बनेगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर था, बी क्रॉस 2a का डायरेक्शन, तो 2a मतलब लंबाई इसका डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस 2a, ये ए में 2 से गुना करना है, ए को डबल कर देंगे और बी वाला क्रॉस करेगा तो फिर तो क्लॉक ही ना घूमेगा। क्लॉक घूमेगा मतलब किधर, अंदर, तो फिर एंगल कितना होगा, पाई। कोई आपसे कहे कि ऐसा रहेगा तो क्या होगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा, बी क्रॉस 3 है, सेम एंगल दोस्तों होगा पाई। नहीं, सिंपल समझिए, 2a क्रॉस 3b, तो ये लंबाई 2a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा। तो 2a क्रॉस 3b, एंटी क्लॉक घूम रहा है मतलब बाहर। क्लियर है, वहां पर जाता है b क्रॉस 3 है, तो 3a लंबाई बढ़ जाएगा केवल, और b क्रॉस 3 है तो इसका डायरेक्शन अंदर ही ना रहेगा, तो कितना होगा, पाई रहेगा। और ऐसा रहेगा तो ए और बी को जोड़िएगा तो इसी प्लेन में ना रहेगा, बी और ए को जोड़ना है तो इसके हेड पर रख दीजिए बी को, रिजल्टेंट ये होगा तो इसी प्लेन में रहेगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के डायरेक्शन किधर था, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ रहेगा तो कितना एंगल बनाएगा दोस्तों, ए प्लस बी पर 90 डिग्री बनाएगा। तो इसलिए बताया था कि सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा क्रॉस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए रेडी रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको हर एक तरह से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसको जा करके आप रेडी कर जाइएगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि ए क्रॉस बी जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, और थोड़ा सा ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको बताऊंगा। ऐसे उस सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि उसका कभी कभी यूज आ जाता है, इसलिए वो बताना जरूरी है क्वेश्चन बताने में, इसलिए उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ऐसे आपको सिलेबस में दिया नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।